अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कैलकुलेटर हैक्स डिस्कस करूंगी जिनको यूज़ करते हुए आप ड्यूरिंग एग्जाम MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। MCQs के लिए आपको मालूम है टाइम कम होता है, सो जहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे आपने कैलकुलेटर के ज़रिए ही कैलकुलेशंस करनी है ताकि विद इन टाइम आप तमाम MCQs सॉल्व कर सकें। इसके अलावा क्वेश्चंस तो आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने होते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप कैलकुलेटर के ज़रिए आंसर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं ताकि इन केस अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको आप ठीक कर सकें। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल Z1 और Z2, इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करना है या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, कैलकुलेटर की मदद से ये तमाम चीज़ें आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में सेट करना होगा। उसके लिए आपने पहले मोड की प्रेस करनी है और कॉम्प्लेक्स के लिए 2। कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में सेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स। अब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 6 आयोटा के लिए ये की है, ठीक है, और प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर एग्जांपल 6 + 3 आयोटा एंड दिस इज़ इक्वल टू 8 - 3 आयोटा। इसी तरह से अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करना है, 8 - 9 आयोटा और माइनस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, दिस इज़ इक्वल टू 6 - 12 आयोटा। बिल्कुल इसी तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा एंड दिस इज़ इक्वल टू 28 + 3 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सिर्फ रियल पार्ट बताना है, इमेजिनरी पार्ट, अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है 28 और इमेजिनरी पार्ट है 3। इसी तरह से अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 - 8 आयोटा और डिवाइडेड बाय 6 + 5 आयोटा, दिस इज़ इक्वल टू -28/61 -58/61 आयोटा। अब अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये एब्सोल्यूट की यूज़ करनी है, ओके। एब्सोल्यूट की यूज़ करेंगे शिफ्ट के साथ, शिफ्ट एब्सोल्यूट, और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 - 6 आयोटा एंड दिस इज़ इक्वल टू 2√10, ये इसका मॉड्यूलस है। अब अगर आपने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में ही सेट होना चाहिए। उसके बाद आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और फिर 2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। 2 प्रेस करेंगे, ये ऑप्शंस होंगे। अब कंजुगेट अगर आपने फाइंड करना है तो 2 प्रेस करना है, हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो 1 प्रेस करेंगे और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल √3 और प्लस आयोटा एंड दिस इज़ इक्वल टू 30। अब ये डिग्रीज़ में है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है D, तो 30 डिग्री। अब अगर इसको आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो मोड शिफ्ट की पहले प्रेस करेंगे, फिर मोड, और उसके बाद 4th की प्रेस करेंगे रेडियंस के लिए, इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा π/6। अगर इसको वापस डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है तो अगेन शिफ्ट, मोड, और डिग्रीज़ के लिए 3 प्रेस करेंगे, फिर इक्वल साइन और ये 30 डिग्रीज़। अब अगर आपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड से वापस स्टैंडर्ड मोड में, डिफ़ॉल्ट मोड में शिफ्ट करना है तो क्या करना होगा, मोड की और फिर 1 प्रेस करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट मोड में सेट हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में से ही एक और टॉपिक है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। अगर आपने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो आप किस तरह से करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। उसका तरीका क्या होता है कि Z³ जो सबसे यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, ये Z³ है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है -6। तो 1 और 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 6। अब 6 के फैक्टर्स हमने बनाने होते हैं, राइट। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, +-1, +-2, +-3 और +-6। दीज ऑल आर द पॉसिबल रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये तमाम इसके पॉसिबल रूट्स हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो पॉसिबल रूट्स हैं इनको 1 बाय 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके चेक करते हैं। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका रूट होगा, ठीक है। ये पॉसिबल रूट्स है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका रूट होगा।
फिर सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए आप मज़ीद उसको सॉल्व करते हैं और बाकी के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये 1 बाय 1 अगर आप चेक करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मोड की प्रेस करेंगे और इक्वेशन के लिए 5, और क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये 4th की, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ लिखनी होंगी। सो इसमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ कौन सी हैं, जेड क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, ये ए की वैल्यू है। 2 जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये बी की वैल्यू है। जेड का कोएफिशिएंट -5 है, ये सी की वैल्यू है। और कांस्टेंट -6 ये डी की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम लिखेंगे। ए की वैल्यू 1 है, फिर इक्वल साइन प्रेस करेंगे, ये वैल्यू स्टोर होती जाएंगी, ठीक है। फिर बी की वैल्यू 2 है, इक्वल, फिर उसके बाद -5 और डी की वैल्यू है -6 एंड देन अगेन इक्वल साइन। तो ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपने इक्वल साइन प्रेस करना है तो ये आपको रूट्स मिल जाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स होंगे। पहला रूट है -3, दूसरा रूट है 2 और तीसरा रूट है -1। ये तीनों इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो अब ये तमाम पॉसिबल रूट्स थे, इनमें से सिर्फ -3, -1 और +2 ये इसके रूट्स हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर के ज़रिए चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी एक रूट कंसीडर कर लें, लेट्स सपोज x इज़ इक्वल टू -1, तो उसको ही आप चेक कर लें, ठीक है। सारे रूट्स चेक करने के बाद के बजाय, ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से जब रूट्स फाइंड कर लेंगे तो ये एक ही रूट आप चेक करेंगे। उसके बाद जो आपके पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसको आप फैक्टराइज करेंगे तो मज़ीद भी फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने इनको फैक्टर्स की फॉर्म में किस तरह से लिखना है, ये रूट्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स की फॉर्म में आप किस तरह से लिखेंगे, -3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, x+3 हो जाएगा। 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, x-2 हो जाएगा। और -1 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो x+1 हो जाएगा। इस तरह से आप इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब आप सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो फिर आंसर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यही 3 आपके पास फैक्टर्स आ जाए, ठीक है। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है इसको आप खुद सॉल्व करें कैलकुलेटर के ज़रिए, इसके फैक्टर्स फाइंड करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। अब क्वेश्चन में इस तरह भी हो सकता है, जिस तरह से मॉडल पेपर में एक MCQ भी है, ठीक है, कि लेट्स सपोज कि एक बॉक्स है, ठीक है, और उसका ये वॉल्यूम है और बॉक्स की एक साइड की लेंथ आपको गिवन है, ठीक है। इसी तरह का MCQ है। अगर ये बॉक्स का वॉल्यूम है और एक साइड की लेंथ फॉर एग्जांपल x+3 ये आपको गिवन है और बाकी की दोनों साइड्स की लेंथ आपने मालूम करनी है, तो फिर MCQs के लिए आप डायरेक्टली कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए रूट्स फाइंड कर लेंगे और रूट्स को फिर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मज़ीद 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए और ये चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन क्या है, शो दैट x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपने ये शो करना है कि ये x-1 जो है ये इसका फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका क्या मतलब है कि ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि x-1 इसका फैक्टर है, इसको आप 0 के इक्वल करते हैं, -1 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो +1 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि 1 इसका रूट है। अब 1 आपने क्या करना होता है, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप सेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाए, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा कि 1 इसका रूट है। इन अदर वर्ड्स x-1 इसका फैक्टर है। तो आप कैलकुलेटर की मदद से ये बहुत ईजीली चेक कर सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं x लिखा हुआ है रेड कलर में, ठीक है। सो अल्फ़ा x इसकी पावर है 4, फिर -24 x² है और -13x और +36। उसके बाद आपने ये कैलकुलेशन की प्रेस करनी है और अब आपने x की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करनी होगी। अब क्वेश्चन में क्या है कि शो दैट x-1 इज़ अ फैक्टर। तो x-1 अगर इसका फैक्टर है तो x किसके बराबर है, +1 के। तो 1 यहाँ पे हम लिखेंगे, इक्वल की प्रेस करेंगे, सो दिस इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0। इसका क्या मतलब है कि 1 जो है ये इसका रूट है और 1 अगर इसका रूट है तो दैट मीन्स कि x-1 इसका फैक्टर है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन तो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड था। इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम कैलकुलेटर की मदद से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय d ऑफ x, अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है और आपने रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड करना है, तो रिमाइंडर आप कैलकुलेटर की मदद से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि लॉन्ग डिवीजन के ज़रिए दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। और इसका एक दूसरा तरीका भी है कि
x-2 से इसको डिवाइड करना है। तो x-2 का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करें तो -2 इस साइड पे शिफ्ट होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो 2 को अगर आप इस पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करें तो रिमाइंडर आप इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर के ज़रिए भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉलिनोमियल लिखेंगे, x की वैल्यू क्या होगी 2, वो आप एंटर करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पे जब आपने इसको सॉल्व किया था तो रिमाइंडर 0 था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। सो पॉलिनोमियल है x³ अल्फ़ा x और क्यूब -6x² + 14x - 8 + 14x - 8। उसके बाद कैलकुलेशन की प्रेस करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे है 2 इक्वल, सो रिमाइंडर क्या है, दिस इज़ इक्वल टू 4। इस तरह से आप कैलकुलेशंस चेक कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज़ किया है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो फैक्टराइज़ करना है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में मौजूद है। अब नेक्स्ट हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है या इन्वर्स फाइंड करना है तो वो भी कैलकुलेटर की मदद से बहुत ईजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने ये मैट्रिक्स एंटर करना होगा, ठीक है। तो मोड की प्रेस करेंगे, मैट्रिक्स के लिए 6 और मैट्रिक्स ए है, ठीक है 1। अब इसका ऑर्डर क्या है 3/3, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 1 प्रेस करेंगे। अब मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे आपने एंटर करना होगा 1 इक्वल साइन प्रेस करेंगे, फिर 2 रो वाइज आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है 1 2 6। उसके बाद नेक्स्ट रो है 0 इक्वल साइन 1 फिर 2 और थर्ड रो है -1 3 और 0। अब ये आपने AC की जो है ना ये प्रेस कर लेनी है, ये मैट्रिक्स यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये मैट्रिक्स मोड में ही है। अब आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और उसके बाद मैट्रिक्स के लिए 4 प्रेस करेंगे, ठीक है 4। तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इसका ट्रांसपोज अगर आपने फाइंड करना है तो 8 की प्रेस करेंगे, ट्रांसपोज आ जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 7 की प्रेस करेंगे। अब किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए हमने यहाँ पे स्टोर किया था, ठीक है। तो अगेन शिफ्ट और मैट्रिक्स के लिए 4 की प्रेस करेंगे, मैट्रिक्स ए है थर्ड की, ओके। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का एंड दिस इज़ इक्वल टू -4। अब इसी मैट्रिक्स का अगर आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, ये मैट्रिक्स ए यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। अब आपने अगेन शिफ्ट की प्रेस करनी है, फिर 4th की मैट्रिक्स के लिए, थर्ड की प्रेस करेंगे मैट्रिक्स ए और इसका इन्वर्स लेना है। तो ये ऑप्शन जो है ना ये आप प्रेस करेंगे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो ये इसका इन्वर्स होगा। अच्छा, ये डेसिमल में वैल्यूज़ हैं, इनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली वैल्यू है 1.5, तो 1.5 को डेसिमल में आप किस तरह से लिखेंगे, ये की प्रेस करेंगे। सो दिस इज़ 3/2। उसके बाद नेक्स्ट है -4.5, अगेन यही की प्रेस करेंगे, सो दिस इज़ -9/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में। फिर 0.5 है, सो दिस इज़ 1/2। इसी तरह से फिर अगेन 0.5 है तो 1/2, -1.5 है, ये की प्रेस करेंगे तो -3/2। इस तरह से जब आप इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आप आंसर जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ है कि जब भी किसी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप यहाँ पे वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। शिफ्ट मैट्रिक्स ए हमने स्टोर किया है, ठीक है, थर्ड की प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा, तो थर्ड की और इसका इन्वर्स लेंगे, दिस इज़ इक्वल टू, अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। किसी भी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपको ये भी समझ आ चुकी है कि किस तरह से दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपने ये शो करना है, ठीक है, कि ए बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, तो ए बी का प्रोडक्ट आपने फाइंड करना होगा, फिर उसका इन्वर्स लेना है। तो ए बी का जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी भी स्टेप पे आपने मिस्टेक तो नहीं की।
फिर उसके बाद आपने इसका इन्वर्स फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से जब बी इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो भी आप कैलकुलेटर के ज़रिए वेरीफाई कर सकते हैं। ए इन्वर्स फाइंड करेंगे वो भी कैलकुलेटर के ज़रिए वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पे हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिसेस हमने स्टोर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मोड की प्रेस करनी है 6 मैट्रिक्स के लिए, और मैट्रिक्स ए 1 की प्रेस करेंगे। अब ये 2 by 2 है इसका ऑर्डर, तो इसके लिए 5th की प्रेस करेंगे और ये मैट्रिक्स हम स्टोर कर लेंगे 2, फिर 1, 8 और 0, राइट। अब उसके बाद अगेन मोड की प्रेस करेंगे, दूसरा मैट्रिक्स अब हमने स्टोर करना है, ठीक है, 6, फिर मैट्रिक्स बी के लिए 2, अब अगेन इसका ऑर्डर 2 by 2 है तो 5 प्रेस करेंगे और दूसरा मैट्रिक्स है 3, 2, 0 और 1। अब दोनों मैट्रिसेस स्टोर हो चुके हैं। अब ए सी की प्रेस कर लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो शिफ्ट की, फिर 4th की प्रेस करेंगे मैट्रिक्स के लिए, 3rd की प्रेस करेंगे मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय, अब मैट्रिक्स बी हमने यहाँ पे लिखना है तो शिफ्ट 4th की मैट्रिक्स बी के लिए 4 लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आ जाएगा 6, 5, 24 और 16। ये दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, राइट, ए बी का प्रोडक्ट है। फिर उसका अगर आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो आपने क्या करना होगा, ये ए बी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का ही इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे ही ये की आप प्रेस करेंगे इन्वर्स की, मतलब कि जो दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है उसका इन्वर्स लिया जा रहा है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन इनको भी आप डेसिमल्स में है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। -0.666 है तो ये की प्रेस करेंगे और फ्रैक्शन में आ जाएगा -2/3। इसी तरह से 0.20 है तो ये की प्रेस करेंगे, 5/24 है, फिर ये 1 है और -0.25 है तो ये की प्रेस करेंगे, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं। और राइट साइड के लिए भी बी मैट्रिक्स जो आपने स्टोर किया हुआ है उसका इन्वर्स लेंगे, ए मैट्रिक्स का भी इन्वर्स लें, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर्स। अगर आपने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी आप बहुत ईजिली कैलकुलेटर के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। वेक्टर्स एंटर करने के लिए आपने मोड की प्रेस करनी है और वेक्टर के लिए 8 की, ठीक है। अब पहला वेक्टर हम यहाँ पे स्टोर करेंगे वेक्टर ए, तो उसके लिए 1 की, और फिर उसके बाद अगेन 1 प्रेस करना है क्योंकि इसमें आई हैड, जे हैड और के हैड तीनों हैं, ठीक है। सो 1 प्रेस करेंगे। अब तीनों जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स होंगे वो यहाँ पे आपने एंटर कर लेने हैं। जिस तरह से यहाँ पे आई हैड का कोएफिशिएंट क्या है 1, फिर जे हैड का कोएफिशिएंट क्या है -2 और के हैड का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो ये वेक्टर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा वेक्टर यहाँ पे एंटर करना है तो अगेन मोड की प्रेस करेंगे, ठीक है, और वेक्टर के लिए 8 और वेक्टर बी उसके लिए 2 प्रेस करेंगे, फिर 1। अब दूसरा जो वेक्टर है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो क्या है 2i हैड -3j हैड प्लस k हैड, सो 2 -3 और 1 दोनों वेक्टर्स यहाँ पे हमने स्टोर कर लिए हैं। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, वेक्टर में ही ये कैलकुलेटर सेट है वेक्टर मोड में, शिफ्ट की। अब वेक्टर के लिए यहाँ पे 5 की है, वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। सो अगेन शिफ्ट की प्रेस करेंगे, फिर 5th की प्रेस करेंगे और यहाँ पे डॉट के लिए 7, तो डॉट। अब वेक्टर बी शिफ्ट 5, वेक्टर बी के लिए 4 एंड दिस इज़ इक्वल टू 9, ये इनका डॉट प्रोडक्ट है। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, दोनों वेक्टर्स यहाँ पे स्टोर हुए हैं, ठीक है। पहले आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है, 5 वेक्टर ए और मल्टीप्लाई बाय, सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है वो आप यूज़ करेंगे, फिर वेक्टर बी, तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट होगा विच इज़ इक्वल टू आई हैड 1 है ना, 1 आई हैड, जे हैड और प्लस के हैड, 1 1 1 था, तो इसका क्या मतलब है कि आई हैड प्लस जे हैड और प्लस के हैड। अब अगर आपने एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस का यूज़ किया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन का यूज़ किया जाता है। तो फार्मूला यूज़ करते हुए आप एंगल फाइंड करेंगे और उसके बाद आप आंसर्स वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, एब्सोल्यूट मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट फाइंड किया है उसी तरह से आप वेक्टर्स का भी एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वेक्टर ए का एब्सोल्यूट फाइंड करना है तो शिफ्ट, फिर एब्सोल्यूट की और अगेन शिफ्ट की प्रेस करेंगे, फिर मैट्रिक्स वेक्टर के लिए 5 वेक्टर ए
वेक्टर ए और बी दोनों वेक्टर्स हमने स्टोर किए हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए का एब्सोल्यूट है 2.44। तो इस तरह से आप ए डॉट बी का भी प्रोडक्ट वेरीफाई कर सकते हैं, इनका एब्सोल्यूट भी कैलकुलेटर के ज़रिए वेरीफाई कर सकते हैं, और ये पूरा फार्मूला आप लिख के एंगल भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, ठीक है। तो वेक्टर ए के लिए 5 फिर 3, अब डॉट के लिए अगेन शिफ्ट फिर फिफ्थ की, डॉट के लिए 7, अब वेक्टर बी हमने यहाँ पे लिखना है तो शिफ्ट फिर नंबर 5, उसके बाद वेक्टर बी के लिए 4, ये नंबरेटर में है, देन डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ वेक्टर ए और एब्सोल्यूट ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। सो एब्सोल्यूट ऑफ, अब वेक्टर ए के लिए शिफ्ट फिर 5 वेक्टर ए, देन मल्टीप्लाई बाय अगेन एब्सोल्यूट ऑफ वेक्टर बी, और वेक्टर बी के लिए शिफ्ट 5 फिर फोर्थ की प्रेस करेंगे, एंड दिस इज़ इक्वल टू 0.98, ठीक है। अब इसका आपने क्या करना है, कॉस इन्वर्स लेना होगा, तो शिफ्ट और कॉस इन्वर्स ऑफ आंसर, दिस इज़ इक्वल टू 10.89 डिग्री, तो ये इसका आंसर होगा, दिस इज़ एंगल थीटा। अब अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है तो तीनों वेक्टर स्टोर करेंगे और आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों वेक्टर्स यहाँ पे हम स्टोर करेंगे, मोड की वेक्टर के लिए 8, वेक्टर ए यहाँ पे हम स्टोर करेंगे, तीनों अब डिफरेंट वेक्टर्स हम ले लेते हैं, ठीक है। सो वेक्टर ए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2i हैट माइनस 3j हैट प्लस k हैट, ठीक है। सो 2, अब ये पहला वेक्टर ऑलरेडी स्टोर हुआ है, तो आप यहाँ पे जब दूसरा वेक्टर लिखेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा, और आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं, वो मैं आपको एंड पे बता दूँगी, ठीक है। 2 फिर माइनस 3j हैट और प्लस k हैट है, तो 1 लिख लेंगे, ये वेक्टर ए है। अब उसके बाद ए सी की प्रेस कर लें, अब वेक्टर बी हमने स्टोर करना है, मोड की, फिर 8 वेक्टर बी के लिए 2, अब यहाँ पे वेक्टर बी हम स्टोर करेंगे -3i हैट प्लस 2j हैट प्लस 3k हैट, -3 प्लस 2j हैट 2 और 3k हैट, तो 3 लिखेंगे। वेक्टर बी भी स्टोर हो चुका है, अब वेक्टर सी मोड की, फिर 8 वेक्टर सी के लिए 3, फिर 1 की प्रेस करेंगे, अब वेक्टर सी है -i हैट प्लस j हैट माइनस k हैट, तो -1 फिर प्लस j हैट है तो 1 और माइनस k हैट है, तो इसका क्या मतलब है -1। ओके, ये तीनों वेक्टर स्टोर हो चुके हैं। अब आपने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, तो शिफ्ट की, उसके बाद 5 वेक्टर ए के लिए 3, अब डॉट लिखेंगे तो शिफ्ट 5 7, अब वेक्टर बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, तो इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है ताकि आंसर ठीक आए। ओके, ब्रैकेट में लिखेंगे बी क्रॉस सी, तो शिफ्ट 5 फिर वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट और 5 एंड वेक्टर सी, एंड दिस इज़ इक्वल टू 7, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, दिस इज़ इक्वल टू 7। पर आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी डॉट सी ये दोनों बराबर होते हैं, तो अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे कैलकुलेटर में, तो ए क्रॉस बी इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है डॉट सी, तब आपके पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अब नेक्स्ट फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड करते हैं, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन बहुत इजी है, ठीक है। अगर एमसीक्यूज़ में हो तो आप कैलकुलेटर के ज़रिए विद इन सेकेंड्स इनके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में हो तो आप आंसर्स फिर वेरीफाई कर सकेंगे। फैक्टोरियल अगर आपने फाइंड आउट करना है, सो फॉर एग्जांपल अगर 8 फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 8 और ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है, शिफ्ट और ये की प्रेस करेंगे, एंड दिस इज़ इक्वल टू 40320। अब अगर परम्यूटेशन फाइंड करना है, 8 परम्यूटेशन 6, ठीक है, सो 8 लिखेंगे, उसके बाद ये आप देख सकते हैं परम्यूटेशन का सिंबल है, ठीक है, तो शिफ्ट के साथ आपने ये की प्रेस करनी होगी, सो 8 परम्यूटेशन 6 एंड दिस इज़ इक्वल टू 20160। अब अगर कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, तो आपको मालूम है एन कॉम्बिनेशन आर इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह से भी, तो कॉम्बिनेशन का ये सिंबल है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 9, फिर ये की प्रेस करेंगे लेकिन शिफ्ट के साथ, 9 कॉम्बिनेशन 3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 84। एंड आई होप कि ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।